रामचरितमानस लंका कांड चौपाई में शेष भाग सुनिए। रथारूढ़ रघुनाथ ही देखी, धाये कपि बल पाए विशेषी। सही न जाई कपि न के मारी, तब रावण माया विस्तारी। श्री रघुनाथ जी को रथ पर चढ़े देखकर वानर विशेष बल पाकर दौड़े। वानरों की मार सही नहीं जाती, तब रावण ने माया फैलाई। सो माया रघुबीर बाजी, लक्ष्मण कपि न समान साजी। देखी कपि न निशाचर यानी, अनुज सहित बाहु कौशल धनी। एक रघुवीर के ही वह माया नहीं लगी। सब वानरों ने और लक्ष्मण जी ने भी उस माया को सच मान लिया। वानरों ने राक्षसी सेना में भाई लक्ष्मण जी सहित बहुत से राम को देखा। बहु राम लक्ष्मण देखी, मरकट भालु मन अति अब डरे। जन चित लेखित समय लक्ष्मण जह सोत चित वही करे। निज सेन सकित बिलोगी, हर्षि सर चाव सजी कौशल धनी। माया हरि हरि निमेश बहु हर्षि, सकल मरकट अनि। बहुत से राम लक्ष्मण देखकर वानर भालू मन में मिथ्या डर से बहुत ही डर गए। लक्ष्मण जी सहित वे मानो चित्र लिखे से जहाँ के तहाँ खड़े देखने लगे। अपनी सेना को आश्चर्य देखकर कौशलपति भगवान हरि दुखों के हरने वाले श्री राम जी ने हंसकर धनुष पर बाण चढ़ाकर पल भर में सारी माया हर ली। वानरों की सारी सेना हर्षित हो गई। बहुरी राम सब धन जितहि, बोले बचन गंभीर। दंड जुद देखो सकलो, सरमत भय अति वीर। फिर राम जी सबकी ओर देखकर गंभीर वचन बोले, हे वीरो, तुम सब बहुत ही थक गए हो, इसलिए अब मेरा और रावण का दंत युद्ध देखो। ऐसे कहीं रथ रघुनाथ चलावा, विप्र चरण पंकज सिरुनावा। तब लंकेश क्रोध उर्जावा, गरजत सर्जत सनमुख धावा। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ब्राह्मणों के चरण कमलों में सिर नहाकर और फिर रथ चलाया। तब रावण के हृदय में क्रोध छा गया और वह गरजता और ललकारता हुआ सामने दौड़ा। जीते हो जे भटई सजग माही, सना होता आपस में तिन सम नाही। रावण नाम जगत जस जाना, लोक बजागे बंद खाना। उसने कहा, अरे तपस्वी सुनो, तुमने युद्ध में जिन योद्धाओं को जीता है, मैं उनके समान नहीं हूँ। मेरा नाम रावण है। मेरा यह सारा जगत जानता है। लोकपाल तक जिसके कैद खाने में पड़े हैं। खर दूषण विराध तुम मारा, बदे हूँ व्याध इव बाली बिचारा। निशि चरण कर सुपट संगारे हूँ, कुंभकर्ण घना दही मारे हूँ। तुमने खरदूषण और विराट को मारा, बेचारे बाली का ब्याज की तरह बच गया। बड़े बड़े राक्षस योद्धाओं के समूह का सहार किया और कुंभकर्ण तथा मेघनाथ को भी मारा। आज बयरों सबू लेहु निभाई, जो रन भूप भाज नहीं जाही। आज करहूँ खलो काल हवाले, पर हूँ कठिन रावण के पाले। अरे राजा, यदि तुम रण से भाग न गए तो आज मैं वह सारा बैर निकाल लूंगा। आज मैं तुम्हें निश्चय ही काल के हवाले कर दूंगा। तुम कठिन रावण के पाले पड़े हो।
सहनेन्द्र बचन कालवश जाना, बिहसी बचन कहो कृपा निधाना। सत्य सत्य सब तब प्रभुताई, जल पस जने दिखाओ मनुषाई। रावण के दुर्वचन सुनकर और उससे काल बस जान कृपा निधान श्री राम जी ने हंसकर यह वचन कहा, तुम्हारी सारी प्रभुता जैसा तुम कहते हो बिल्कुल सच है, पर अब व्यर्थ बकवास न करो, अपना पुरुषार्थ दिखलाओ। जनि जलपन करे जुलूस, नासी नीत सुनहि करहि क्षमा। संसार महापुरुष त्रिविध, पाटल रसाल बनस समा। एक सुमन प्रद एक सुमन, फल एक फल ही केवल लागही। एक ही कही करी, अपर एक करही, कहत न बागही। व्यर्थ बकवास करके अपने सुंदर यश का नाश न करो। क्षमा करना, तुम्हें नीति सुनाता हूं, सुनो। संसार में 3 प्रकार के पुरुष होते हैं, पाटल, गुलाब, आम और कटहल के समान। एक पाटल फूल देते हैं, एक आम फूल और फल दोनों देते हैं, और एक कटहल में केवल फल ही लगते हैं। इसी प्रकार पुरुषों में एक कहते हैं करते नहीं, दूसरे कहते हैं करते भी हैं, और एक तीसरे केवल करते हैं पर वाणी से कहते नहीं। राम वचन सुनी बेहसा, मोही सिखावत ज्ञान। बैर कर नहीं तब डरे, अब लागे पीर प्राण। श्री राम जी के वचन सुनकर वह खूब हंसा और बोला, मुझे ज्ञान सिखाते हो। उस समय बैर करते तो नहीं डरे, अब प्राण प्यारे लग रहे हैं। कहीं दूर बचन क्रोध गंधर, कोले से सामान लगा झाड़े से। नानकार इसलिए मुख धाये, दीजी अरु विधि से गगन मही छाए। दुर्वचन कहकर रावण क्रुद्ध होकर वज्र के समान बाण छोड़ने लगा। अनेकों आकार के बाण दौड़े और दिशा विदिशा तथा आकाश में और पृथ्वी में सब जगह छा गए। पावक सर रघुवीरा, सन मह जरे निशाचर धीरा। चल से तीव्र शक्ति आई, बाण संगे प्रभु फेरी चलाई। श्री रघुवीर ने अग्निबाण छोड़ा, जिसे रावण के सब बाण क्षण भर में भस्म हो गए। तब उसने खिसियाकर तीक्ष्ण शक्ति छोड़ी, किंतु श्री रामचंद्र जी ने उसको बाण के साथ वापस भेज दिया। कोट न चक्र त्रिशूल बवारे, बिनु प्रयास प्रभु काट निवारे। निबल हाय रावण जरगसे, खलग सकल मनोरथ जैसे। वहाँ करोड़ों चक्र और त्रिशूल चलाता है, परंतु प्रभु ने बिना ही परिश्रम काट कर हटा देते हैं। रावण के बाण किस प्रकार निष्फल होते हैं, जैसे दुष्ट मनुष्य के सब मनोरथ। तबई सत बान सारद मारे सी, पर भूमि जय राम पुकारे सी। राम कृपा कर सूत उठाओ, तब प्रभु परम क्रोध गवावा। तब उसने श्री राम जी के सारथी को 100 बाण मारे। वह श्री रामचंद्र जी की जय पुकार कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। श्री राम ने कृपा कर सारथी उठाया, तब प्रभु अत्यंत क्रोध को प्राप्त हुए। भय क्रोध युद्ध विरुद्ध रघुपति, त्रोण सायक कसमसी। को दंड धोने आदि चंड सुनी, मजुधात सब मारुत ग्रसी। मंदोदरी और कंपति कमठ भूधर त्रसे।
चेकर दिग्गज दर्शन कही मही देख कौतुक सुर हसे। युद्ध में शत्रु के विरुद्ध श्री राम जी क्रोधित हुए। तब तरकस में बाण कस मसाने लगे, बाहर निकलने को आतुर होने लगे। उनके धनुष का अत्यंत प्रचंड शब्द टंकार सुनकर मनुष्य भक्षी सब राक्षस वादग्रस्त हो गए, अत्यंत भयभीत हो गए। मंदोदरी का हृदय कांप उठा, समुद्र कच्चा पृथ्वी और पर्वत डर गए। दिशाओं के हाथी पृथ्वी को धातु से पकड़कर चिघाड़ने लगे। यह कौतुक देकर देवता हंसे। ताने हो चाव शरण लगे, छाड़े बिसिक करा। राम मार गन गन चले, ल आद जनु ब्याल। धनुष को कान तक तान कर श्री रामचंद्र जी भयानक बाण छोड़े। श्री रामचंद्र के बाण समूह ऐसे चले मानो सर्व लहलाते लहराते हुए जा रहे हों। चले बाण सबंजय जन उरगा, पार्थमाही हत्या सारथि तरंगा। हृदय विभजी हति के दुबदा गौ, गर्जादियांतर बल थागा। बाण से चले मानो पंख वाले सर्व उड़ रहे हों। उन्होंने पहले सारथी और घोड़ों को मार डाला, फिर रथ को चूर चूर करके ध्वजा और पताकों को गिरा दिया। तब रावण बड़े जोर से गरजा, फिर भीतर से उसका बल थक गया था। तरंत यान रथ चढ़ी आना, आस सद साढ़े विधिनाना। विफल होई सब उधम दागे, जिमे बरद्रा निरद मन रागे। तुरंत दूसरे रथ पर चढ़कर खिसियाकर उसने नाना प्रकार के अस्त्र छोड़े। उसके सब उद्योग वैसे ही निष्फल हो रहे हैं जैसे परध्रों में लगे हुए चित वाले मनुष्य के होते हैं। तह बै रावण 10 शूल चलावा, बाजे चारे माये मारे गिरावा। तोर गए उठाए गोबिल गुनाय, खेजी सरासन साड़े साय। तब रावण ने 10 त्रिशूल चलाए और श्री राम जी के चारों घोड़ों को मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। घोड़ों को उठाकर श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके धनुष खींचकर बाण छोड़े। रावण सिर सरोज बनचारी, चली रघुबीर श्री मुखधारी। 10 बाण भाल 10 मारे, निसारी गए चले रुधिर बनारे। रावण के सिर रूपी कमल वन में विचरण करने वाले श्री रघुवीर के बाण रूपी भरभरों की पंक्ति चली। श्री रामचंद्र जी उनके 10 सिरों में 10 बाण मारे, जो आर पार हो गए और सिरों से रक्त के पन्हाले बह चले। इस रुधिर धाय बलवाना, प्रभु पुण्य के धनुषर संधाना। 30 धीर रघुवीर बवारे, भोजन समेत समय पारे। रुधिर बहते हुए ही बलवान रावण दौड़ा। प्रभु ने फिर धनुष पर बाण संधान किया। श्री रघुवीर ने 30 बाण मारे और 20 भुजाओं समेत 10 सिर काटकर पृथ्वी पर गिरा दिए। काटता ही पुण्य भये नवीने, राम बहुरी भुजा सिर छीने। प्रभु बहु बार बाहु सिर आए, कटत छठी दे पुण्य नूतन भाई। सिर और हाथ काटते फिर नये हो गए। श्री राम जी ने फिर भुजाओं और सिरों को काट गिराया। इस तरह प्रभु ने बहुत बार भुजाएं और सिर काटे, परंतु काटते ही वे तुरंत फिर नए हो गए। पुनि पुनि प्रभु काटत भुज शीशा, अति कौतक कौशलाधीशा।
रहे चाहिए नव सिर अरुबाहू मानहू अमित के दो अरुराहू। प्रभु बार बार उसकी भुजा और सिरों को काट रहे हैं, क्योंकि कौशलपति श्री राम जी बड़े कौतुकी हैं। आकाश में सिर और बाहु ऐसे छा गए हैं मानो असंख्य केतु और राहु हों। जनु राहु केतु अनेक नव पद स्त्रीवद सो निध धावै। रघुवीर तीर प्रचंड लागै भूमि गिरन न पावै। एक एक सर सिर नीकर छीद नव उड़न एव सोहै। जन को विदिन कर नीकर जहत विदु तुंत पूवै। मानो अनेकों राहु और केतु रुधिर बहाते हुए आकाश मार्ग से दौड़ रहे हों। श्री रघुवीर के प्रचंड बाणों के बार बार लगने से वे पृथ्वी पर गिरने नहीं पाते। एक एक बाण से समूह के समूह सिर छिदे हुए आकाश में उड़ते ऐसे शोभा दे रहे हैं, मानो सूर्य की किरणें क्रोध करके जहां तहां राहु को पिरो रही हूं। जेमे जेमे पर हो हरहु ताज सिर तेमे तेमे हो अपार। सेवत विषय विवर्ज में नित निर्नूतन मार। जैसे प्रभु उसके सिरों को काटते हैं वैसे वैसे वे अपार होते जाते हैं। जैसे विषयों का सेवन करने से काम उन्हें भोगने की इच्छा दिन प्रति दिन नया बढ़ता जाता है। दस मुख देखी सिरन के बाड़ी बेसरा मरन भाई रे सगाड़ी। घर जाऊँ मूड माया बेवानी धाया हुआ दशा हुआ सरासन दानी। सिरों की बाढ़ देकर रावण को अपना मरण भूल गया और बड़ा गहरा क्रोध हुआ। वह महान अभिमानी मूर्ख गर्जा और दसों धनुष को तान कर दौड़ा। समय भूमि दस कंधर को पायो बरन बन रघुपति रथ तो पायो। दंड करथ देख नवर हो जनो निहार महोदय न कर रणभूमि में रावण ने क्रोध किया और बाण बरसाकर श्री रघुनाथ जी के रथ को ढक दिया। एक दंड घड़ी एक तक रथ दिखाई न पड़ा, मानो कोहरे में सूर्य छिप गया हो। आहाकार सुनाऊं जब कि नाम तब प्रभु को बेकार मुगलिना। सिर निवारे रिपु के सिर काटे तेजे गगन मय बाटे। जब देवताओं ने हाहाकार किया तब प्रभु ने क्रोध करके धनुष उठाया और शत्रु के बाणों को हटाकर उन्होंने शत्रु के सिर काटे। उनसे दिशा विदिशा आकाश पृथ्वी सबको पाट दिया। काटे सिर नव मार गधावाई जय जय धुनि करे भय उपजाई। काहे लाछी मन सुग्रीव कपीसा कह रघुवीर कौशलाधीशा। काटे हुए सिर आकाश मार्ग में दौड़ते हैं और जय जयकार दौड़ते हैं और जय जय की ध्वनि करके भय उत्पन्न करते हैं। लक्ष्मण और वानर सुग्रीव कहाँ हैं? कौशलपति श्री रघुवीर कहाँ हैं? कहो राम कहे सिर निकरो धाये देखी मरकट भज चले। संधान धनु रघुवंश मणि हंस सिर न सिर भले भले। सिर मालिक कर कालिका गही बिद्र बहु मिली। करि रुधिर शरीर मंजन मनो संग्राम बट पूजन चली। राम कहाँ यह कहकर शीरों के समूह दौड़े। उन्हें देखकर वानर भाग चले। तब धनुसंधान करके रघुकुलमणि श्री राम जी ने हंसकर बाणों से उन सिरों को भली भांति बेच डाला। हाथों में मुंडों की मालाएं लेकर
बहुत सी कालिकाएं झुंड की झुंड मिलकर इकट्ठी हुई और वे रुधिर की नदी में स्नान करके चली, मानव संग्राम रूपी बट वृक्ष की पूजा करने जा रही हो। पुनि 10 कंठ कृत होई, छाड़ी शक्ति बचन, चले विभीषण सन्मुख मनो, काल कर दंड। फिर रावण ने क्रोधित होकर प्रचंड शक्ति छोड़ी। वह विभीषण के सामने ऐसी चली जैसे काल यमराज का दंड हो। आवत देखे शक्ति अधिकारा, परंतर भजन बन मोरौ, तुरंत विभीषण बाज मिलाओ, सन्मुख राम सयो सोई शैलाओ। अत्यंत भयानक शक्ति को आती देख और यह विचार करके मेरा प्रण शरणागत के दुख का नाश करना है, श्री राम जी तुरंत ही विभीषण को पीछे कर लिया और सामने होकर वह शक्ति स्वयं शैली। लागे शक्ति मोर झाक भाई, प्रभु के खेल सुर न बिगड़ाई। देखे विभीषण प्रभु श्रम पायो, गही कर गदा क्रोध होई धायो। शक्ति लगते ही उन्हें कुछ मूर्छा हो गई। प्रभु ने तो यह लीला की, पर देवताओं को व्याकुलता हुई। प्रभु को श्रम सारे कष्ट प्राप्त हुआ। देखकर विभीषण क्रोधित हो हाथ में गदा लेकर दौड़ा। मंगल भवन अमंगल होरी, शरद अजीर बिहारी। जय सिया राम 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 जय सिया राम, जय सिया राम 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 जय सिया राम, जय सिया राम 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 जय सिया राम। बोल सियावर रामचंद्र की जय, बोल पवन सुत हनुमान की जय, बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोल सीता माता की जय, बोल साचे दरबार की जय।